पाकिस्तान में मैं कुछ जहालत ज़दा ट्रेंड्स पर हमेशा आवाज़ उठाता हूँ। अभी रिसेंटली एक यूट्यूबर ने अपने 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने पर ट्रेंड कराई। अब उसके आफ्टर इफेक्ट्स देखें। ये एक बच्ची की वीडियो वायरल हो रही है जिसने कहा मैं अपनी ट्रेंड करूँगी। फिर इसको बार बार माँ, ये आप देख सकते हैं, माँ इसको जूतियों से रोकने की कोशिश करती है। उसके बावजूद ये कमरे में छुपे, जो इसको जो करना पड़ा इसने अपनी टेंड करके रही है लड़की। अब होता यह है कि जब इस किस्म के ट्रेंड्स प्रमोट होते हैं तो जो कच्चे जहन है, कच्चे जहन में टीन एज आ जाती है सारी। एक्चुअली जब बच्चा 7 साल से लेकर 17-18 साल की उम्र में होता है, आप उस बच्चे को किसी भी तरह मोल्ड कर लेते हैं। अब अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान में अक्सरियत जो बच्चे सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं इंटेंसली, मतलब बहुत ज़्यादा जोश के साथ, वो इसी पीयर एज ग्रुप के हैं। अब ये बच्चे असर भी बहुत ज़्यादा लेते हैं और जब ये बच्चे असर ज़्यादा लेंगे तो ये इनको कैप्चर करेंगे। यही वजह है कि मैं बार बार आवाज़ उठा रहा हूँ कि खुदारा सोशल मीडिया पर एथिक्स को प्रमोट करें। ये टिकटॉक पे नाच गाने वायरल हो रहे हैं, हर घर में वल्गैरिटी फैल रही है। आपको नहीं पता, आप ऐसी चीज़ों को वायरल कर देते हैं। मैं अब ओपनली नाम ले रहा हूँ, जैसे चाहत फ़तेह अली खां, लोटा लोटा। अब बच्चों को मैं देख रहा हूँ वही हरकतें कर रहे हैं, वो बदतमीज़ी करने लग जाते हैं पेरेंट्स के साथ। अब लाहौर एक एक करेक्टर था लाहौर दा पावा अख्तर, वो भी एक अजीब सा बदतमीजी वाली बात थी और वो चीज़ वायरल होने लगी। मैंने खुद देखा इस टीन एज पीयर ग्रुप के बच्चे यूं चीख चीख के आगे होके इस तरह की हरकतें करते थे और उन्होंने भी अडेप्ट कर ली। इसी तरह कि एक जुमला पकड़ लिया, बढ़ गया। तो अब ये जब ट्रेंड्स होते हैं और इन चीज़ों को वायरल कर दिया जाता है या ऐसी पर्सनैलिटीज़ को वायरल कर दिया जाता है मीम के चक्कर में, मजाक के चक्कर में, तो उससे सोसाइटी पर ये इफ़ेक्ट्स आते हैं। अब इट्स नॉट जस्टिफाइबल कि कोई शख्स अपने सर के बाल चैलेंज करके मुंडाए और मुंडने के बाद ये सब ऑन कैमरा हो और कैमरे के बाद उसकी सारी रिएक्शन कवर किए जाए, कवरेज कवर किए जाए। हमारे यहाँ डिजिटल मीडिया पर एथिक्स ना होने की वजह से, पढ़ी लिखे ट्रेंड्स ना होने की वजह से, ट्रस्ट मी देयर आर बीइंग केसेस जहाँ लोग सुसाइड्स भी कर रहे हैं। अब पबजी का मैटर क्या था, लोग ये कच्चे जहन ही थे जिन्होंने पबजी से ये ले लिया और उन्होंने रिएक्ट करना शुरू कर दिया और इवन गोलियां तक चल गई। आपको पता है वो सारा किस्सा उसने पबजी की तरह। तो ये बड़ा ही वोलेटाइल ब्रेन होता है और इस ब्रेन को किसी भी तरह चला के कुछ भी किया जा सकता है, जैसे इस बच्ची ने किया। अभी इस वीडियो पर तहकीक हो रही है कि ये वीडियो किस तरह इंस्पायर हुई, किस तरह बनाई गई और क्या इसके पीछे मुहर्रिकात थी। लेकिन सोशल मीडिया के जो ट्रेंड्स हैं, वीडियो अगर इस डकी के इवेंट से पहले की भी है तो ये किसी ना किसी ऐसे ही किसी ट्रेंड से इंस्पायर होके बनाई गई है। तो जब इस किस्म के ट्रेंड्स प्रमोट होते हैं तो फिर कच्चे जहन कोई भी हरकत इस किस्म की कर सकते हैं। इस तरह की एप्स, सेक्स बांटती एप्स या ख़वातीन को इस्तेमाल करती एप्स या इंस्टाग्राम पर बिकनी ज़्यादा पिक्चर्स, सॉफ्ट पॉर्न की मैं अक्सर बात करता हूँ, ये सब माशरे को तबाह कर रहा है। हर दूसरे घर में हर लड़की की ख्वाहिश यही है कि वो किसी तरीके टिकटॉक पर नाच गाना करे और उसके ज़रिए फिर गुर्बत है इस मुल्क में, पैसा आए, जितना मर्जी नंग धड़ंग फैले, कच्चे जहन तबाह हों, इस किस्म के तमाशे लगे रहें। पढ़े लिखे माशरों में इस तरह टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स वायरल नहीं हो रहे। वहाँ एथिकल, मोरालिटीज़, तालीम, आप चाइना का टिकटॉक उठा के वो सारा डिजिटल से भरा पड़ा है। वहाँ आईटी की बात है, लोगों की ग्रोथ की बात है। अगर इस ट्रेंड की जगह कोई अमेज़ॉन, ड्रॉप शिपिंग, पाइथन, अपवर्क की कोई टेक्नोलॉजी वायरल हो तो शायद फिर उसका इम्पैक्ट फैक्टर इससे बहुत फ़र्क होगा। ये हमें सोचना होगा मुआशरे को किस तरफ लेकर जा रहे हैं।